अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दांत खुजले, रिंग वॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करे। अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दिखाए गहरा असर। सच न्यूज के बैन अवी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है ईरान से, जहां पर ईरान में ऑनर किलिंग का मामला सामने आ रहा है। पति ने 17 साल की बीवी और साले का सर काट के सड़क पर लेके उसे घूमता रहा। ईरान में ऑनर किलिंग की नई बात सामने आई है, जिसने सबके दिलों में दहशत फैला दी है। यहाँ कम उम्र में शादी और फिर इस तरह के हत्याकांड बहुत आम हो चुके हैं। ताजा मामला अहवाज शहर से सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने 17 साल की बीवी और उसके भाई का सर काट कर उनका कत्ल कर दिया। इसके बाद शान से इन्हें सड़कों पर लेकर घूमता रहा। इस हादसे के बाद देश में बेहद गुस्सा है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर इस घटने का वीडियो मौजूद था। हालांकि बाद में इन नियमों के तहत सोशल मीडिया से वीडियो हटा दिया गया। यह हादसा 6 फरवरी का बताया जा रहा है, लेकिन इसका खुलासा अब हुआ है। ईरान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अहवाज शहर है। यहाँ ज्यादातर आबादी पढ़ी लिखी और मिडिल क्लास है। यहाँ पर 17 साल की मोना हैदरी अपने पति के साथ रहा करती थी। मोना के साथ उसी घर में उनका भाई भी रहा करता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोना के पति को उस पर शक था। दोनों का एक बेटा भी है। 6 फरवरी को पति ने मोना को और उसके भाई का सिर काटकर उनका कत्ल कर दिया। इस दौरान 3 साल का बेटा रोता बिलखता रहा। जानकारी के मुताबिक मोना की शादी महज 12 साल की उम्र में हुई थी और वो इससे कतई खुश नहीं थी। फिलहाल इस कत्ल के मामले में पुलिस ने मोना के पति के साथ एक और शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मोना के माता पिता समेत पूरा परिवार पिछले दिनों तुर्की चले गए थे, क्योंकि उन्हें मोना के किसी और शख्स के साथ रिश्ता जुड़े होने की बात पता चली थी। दूसरी बड़ी खबर कमला हैरिस के पति को बम से उड़ाने की धमकी को लेकर आ रही है। वॉशिंगटन के एक स्कूल में अमेरिका उपराष्ट्रपति के पति ब्लैक हिस्ट्री मंथ के जश्न में होना था उनको शामिल, लेकिन वो नहीं हो पाए। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के पति डगलस एमहोफ को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद उनकी सिक्योरिटी ने रेस्क्यू कर लिया। डगलस ट्यूसडे को वॉशिंगटन डीसी के नंबर हाई स्कूल में मौजूद थे, जहां उन्हें अफ्रो अमेरिकियों से जुड़े ब्लैक हिस्ट्री मंथ के जश्न में शामिल होना था। ये प्रोग्राम अमेरिका इतिहास में अफ्रीकन की उपलब्धियों और संघर्षों का सम्मान करते हुए रखा गया था। अमेरिका उपराष्ट्रपति का ऑफिशियल टाइटल सेकंड जेंटलमैन का होता है, यानी देश के दूसरे नंबर का नागरिक। उनके स्कूल में पहुंचने के बाद स्कूल की इमारत में बम होने की खबर मिली। इसके बाद उनकी सिक्योरिटी में उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। प्रोग्राम में मौजूद बाकी लोगों को भी तत्काल बिल्डिंग खाली करने को कहा गया। वॉशिंगटन पब्लिक स्कूल की स्पॉन्स पर्सन ने एनरिक गुडजोश ने बताया कि स्कूल में बम होने की धमकी मिली है। सभी लोगों की जान को खतरा था, इस वजह से सभी को बाहर निकालने की सावधानी बरती गई है। स्टूडेंट, टीचर्स, हर कोई सुरक्षित है और इमारत को भी चेक कर लिया गया है। इस मामले में स्कूल की तरफ से ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है। बात अगर अब इजराइल की करें तो इजराइल की सीरिया पर एयर स्ट्राइक का मामला सामने आ रहा है। देश के नार्दर्न एरिया में सीरियाई मिसाइल अटैक के बाद पलटवार हुआ है। हमले में 1 की मौत और 5 लोग घायल हो चुके हैं। इजराइल ने वेडनेसडे सुबह एक बार फिर सीरिया के खिलाफ एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। इजरायली सेना के हमले की पुष्टि की है। सेना ने कहा है कि यह हमला ट्यूसडे देर रात नॉर्दर्न इजराइल पर सीरिया की तरफ से किए गए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल अटैक का जवाब है। सीरिया ने मिसाइल हमले से इनकार कर दिया है। सीरियाई के सरकारी टीवी चैनल पर वेडनेसडे को इजरायली सेना की तरफ से राजधानी दमिश्क पर हमले की रिपोर्ट दी गई, जिसमें कहा गया कि हमले में 1 सैनिक की मौत हुई और 5 लोग घायल। इस रिपोर्ट को लेकर सवाल पूछे जाने पर इजरायली सेना के स्पोक्स पर्सन ने हमले की पुष्टि की। स्पोक्स पर्सन ने कहा कि यह हमला सीरिया की तरफ से रात में इजराइल पर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल दागे जाने के जवाब में किया गया है। ये मिसाइल नॉर्दर्न इजराइल के ऊपर आसमान में फटी है। इस मिसाइल हमले के कारण पूरे नॉर्दर्न इजराइल में रॉकेट वार्निंग सायरन बजने लगे और उसके बाद भगदड़ मच गई। उन्होंने कहा कि हमने केवल सीरियाई सेना के सरफेस टू एयर मिसाइल टारगेट्स को निशाना बनाया है, जिनमें उनके रडार और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल बैटरीज शामिल हैं। सीरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी सना के मुताबिक इजराइल डिफेंस फोर्स ने 2 बार दमिश्क में कम से कम 1 दर्जन मिसाइल दागी है। इस दौरान सीरिया ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया और इजराइल की मिसाइलों को शहर तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर दिया। इसके बाद इजराइल ने बुधवार को फाइटर जेट से दमिश्क एयर स्ट्राइक करने की कोशिश भी की। अगर अब बात करें हिजाब विवाद में मलाला की एंट्री हो चुकी है। हिजाब पहनने पर लड़कियों को स्कूल जाने से रोकना भी गलत है। मुस्लिम महिलाओं को होशिये पर जाने से रोकना भी गलत है। कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुई हिजाब विवाद में पाकिस्तानी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजाई भी एंट्री हो गई हैं। मलाला ने सोशल मीडिया के जरिए इस विवाद को काफी गलत बताया है और हिंदुस्तानी नेताओं से अपील की है कि वो भारतीय मुस्लिम महिलाओं को हाशिए पर जाने से रोके। मलाला ने अपनी पोस्ट में लिखा, हिजाब पहनकर लड़कियों को कॉलेज जाने से रोकना गलत है। महिलाओं के कम या ज्यादा कपड़े पहनने पर आपत्ति जताई जा रही है। भारतीय नेताओं को मुस्लिम महिलाओं को
हाशिए पर जाने से रोकना चाहिए। बता दें कि हिजाब का मामला कर्नाटक में हिजाब विवाद जनवरी को शुरू हुआ था। उडुपी के सरकार पीयू कॉलेज में 6 मुस्लिम स्टूडेंट्स को हिजाब पहनकर क्लास में बैठने से रोक दिया गया था। कॉलेज मैनेजमेंट ने नई यूनिफॉर्म पॉलिसी की वजह से इसे बताया था। इसके बाद कुछ लड़कियों ने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर करी। लड़कियों को तर्क के हिजाब पहनने की इजाजत न देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकार का हनन है। ऐसे में कर्नाटक हिजाब में मंगलवार को नया एंगल तब जुड़ा जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिजाब विवाद के पीछे गजवाए हिंद का हाथ होने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश करार की गई है। बवाल थमने के लिए कर्नाटक सरकार को अगले 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद करने के ऑर्डर देने पड़े। अब अगर बात करें पुतिन और मैक्रो की, तो पुतिन और मैक्रो में नहीं बनी बात। रूस बोला मौजूदा हालात में पेरिस के साथ कोई समझौता नहीं, यूक्रेन से सेना हटाने का भी कोई वादा नहीं कर सकते। राष्ट्रपति व्लादिमीर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की साथ में मॉस्को में मुलाकात हुई थी, जिसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दोनों देश यूक्रेन तनाव को कम करने के लिए किसी समझौते पर पहुंचे हैं। लेकिन अब रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस तरह के सभी दावों को खारिज कर दिया है। पेस्कोव ने कहा है कि मौजूदा हालात में मॉस्को और पेरिस में कोई समझौता नहीं हो सकता। फ्रांस नाटो का मेंबर है, लेकिन वो इसका नेतृत्व नहीं कर पा रहा। फ्रांसीसी अधिकारियों के हवाले से कहा जा रहा है कि रूस ने मैक्रो से वादा किया है कि रूसी सेना जल्द बेलारूस से बाहर निकल जाएगी। साथ ही निकट भविष्य में यूक्रेन बॉर्डर के नजदीक कोई नया सैन्य अभ्यास नहीं होगा। इस पर पेस्कोव ने कहा है कि यूक्रेन में सैन्य तैनाती का इरादा हमेशा से अस्थायी था, लेकिन ये तैनाती कब खत्म होगी इस पर कोई वादा नहीं किया जा सकता। रूसी प्रवक्ता के नए युद्ध अभ्यास के बारे में भी कोई बयान नहीं दिया गया है। रूसी राष्ट्रपति से मिलने के बाद मैक्रो ने ट्यूसडे को कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से भी मुलाकात की है। इस दौरान मैक्रो ने कहा है कि हम जिस तनाव में गिरे हुए हैं उसे कम नहीं समझना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि चंद घंटे की बातचीत से इस संकट को सुलझाया जा सकता है। अगर बात करें दोबारा से पाकिस्तान की, तो हिजाब विवाद में कूदा पाकिस्तान। इमरान खान के मंत्री के जहरीले बोल सामने आए। उन्होंने कहा है कि मोदी राज में हालात भयावह ही रहेंगे। पाकिस्तानी मंत्री फवाद चौधरी ने ट्वीट करके कहा है कि मोदी के भारत में जो कुछ चल रहा है वो डरावना है। भारतीय समाज अस्थिर नेतृत्व में सुपर स्पीड से पतन की ओर जा रहा है। हिजाब पहनना बाकी ड्रेस की तरह एक निजी पसंद का मामला है। नागरिकों को मुक्त होकर अपने फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए। अल्लाह अकबर। फवाद चौधरी का ये बयान ऐसे वक्त पर आया जब पाकिस्तान में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने भी कहा है कि लड़कियों का हिजाब पहनकर स्कूल में घुसने पर रोक नहीं लगानी चाहिए। ऐसे में हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट काफी इंटरनेशनल हो चुका है। उडुपी और कर्नाटक से शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट आज देश भर में फैल चुका है। तमाम लड़कियों की अपील है कि हिजाब पहनने के बाद क्लास में रोके जाने से और कॉलेज में एंट्री ना देने से वो खुश नहीं है। ये मामला जब शुरू हुआ था तो कॉलेज की 6 लड़कियों ने इसको शुरू करा था, लेकिन आज ये देश भर में हर तरफ पहुंच चुका है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। क्या आप भी परेशान हैं अपने स्किन इन्फेक्शंस और अपने बालों को लेकर? तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम ये अपना असर दिखाए सिर्फ 3 दिनों में। दांत खुजले, रिंगवॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करे। हेयर ऑयल डैंड्रफ, हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करे और दे काले घने खूबसूरत बाल। जहां दूसरे इलाज रहे बेअसर, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दिखाए गहरा असर। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 7095661743, 8074667316 या फिर 9381328844। हमारा पता है बहादुरपुरा एक्स रोड, अल अर्श मेडिकल हॉल बिसाइड अकबर हुसैन हॉस्पिटल। अवेलेबल एट Amazon एंड Flipkart। याद रखें, स्किन और हेयर प्रॉब्लम का इलाज अल अर्श एलर्जी क्रीम एंड अर्श हेयर ऑयल एक बार जरूर इस्तेमाल करें।